तो बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट ये चैप्टर हमको स्टार्ट करना। आवर इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? वातावरण, हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग। सराउंडिंग बोलते हैं इसको एक किस्म से, सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है? अगर लिविंग का मतलब सराउंडिंग अच्छा होगा तो लिविंग की हेल्दी लाइफ होगी, हेल्दी लाइफस्टाइल होगा। ठीक है ना? तो इसलिए इन्वायरमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा जी, इन्वायरमेंट को इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब इन्वायरमेंट एक ऐसा शब्द, आप बहुत जगह इसको सुनते हैं, देखते हैं, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, बहुत जगह आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। एक्चुअल में इसका साइंस की टर्म में क्या मीनिंग है वो अब हम जानेंगे। भाई साइंस की टर्म में किसको हम बोलेंगे? इन्वायरमेंट। वो अब हम जानेंगे इसके अंदर ही कि साइंस की टर्म में किसको इन्वायरमेंट कहा जाएगा। ठीक है बेटा जी, वो हमको जानना। साइंस की टर्म में इन्वायरमेंट वो है जिसके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है ना? यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक, और एबायोटिक। इन दो से मिलकर के जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम। उस सिस्टम का नाम क्या होता है? इकोसिस्टम। उस सिस्टम का नाम होता है। और इसके दो कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक को लिविंग भी कह सकते हैं और एबायोटिक को नॉन लिविंग भी, जैसे सोइल, वाटर, एयर क्वालिटी, लैंड क्वालिटी, वो सोइल में ही आ गई। ठीक है ना? ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट में देखिए क्या क्या आएगा? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग्स और उनकी फिजिकल सराउंडिंग। फिजिकल सराउंडिंग क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट जो बैलेंस करते हैं नेचर को, उसी को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? एबायोटिक को नॉन लिविंग भी कहते हैं। ठीक है ना? तो जब इकोसिस्टम किसको कहेंगे? ये कंपोनेंट तो हो गए। इकोसिस्टम कंप्लीट तब बनेगा जब एबायोटिक और बायोटिक की इंटरेक्शन अच्छी होगी। अगर इनकी इंटरेक्शन अच्छी नहीं है तो इकोसिस्टम अच्छा नहीं होगा। ठीक है? आई बात समझ में? तो इनकी अच्छी इंटरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है? और किसके ऊपर इंटरेक्शन डिपेंड करेगी? फिजिकल फैक्टर के ऊपर, लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सोइल एंड मिनरल। इन फैक्टर के ऊपर ये इंटरेक्शन डिपेंड करेगी। ठीक है ना? फिजिकल फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करेगी। ठीक है ना? जितनी अच्छी ये होगी, ठीक है ना, ये फैक्टर मतलब फिजिकल फैक्टर के ऊपर जितनी इंटरेक्शन अच्छी होगी उतने फिजिकल फैक्टर पे ये डिपेंडेंट करती रहेगी। ठीक है ना? इंटरेक्शन का डिपेंडेंस फिजिकल फैक्टर पे हो जाएगा एक किस्म से। ठीक है बेटा जी, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इकोसिस्टम भी दो तरीके का इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम में भी हम ये कह सकते हैं हमारे पास दो तरीके की इकोसिस्टम है। एक तो क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल, नेचुरल वेरिएबिलिटी, और एक सिंथेटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी दो तरीके का है, नेचुरल इकोसिस्टम और सिंथेटिक इकोसिस्टम। ठीक है? जैसे कि आप अपने गार्डन में गए, यू फाइंड डिफरेंट प्लांट्स, आपको डिफरेंट प्लांट मिले, ग्रासेस मिले, ट्री मिली, फ्लावरिंग बियर प्लांट लाइक रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, फ्रॉग, इंसेक्ट एंड बर्ड्स। All those living interact with each other for their growth, reproduction and other activities are affected by a biotic component of ecosystem. So a garden in ecosystem, गार्डन भी क्या है? एक इकोसिस्टम है। आपसे पूछा जाए ना कि गार्डन क्या है? गार्डन भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि गार्डन में क्या है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं और उनको इंटरेक्ट करने के लिए अच्छे फिजिकल फैक्टर वहां पे मिल जाते हैं। ठीक है? अदर टाइप का इकोसिस्टम देखिए, फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम है, पॉन्ड्स, तालाब भी इकोसिस्टम है क्योंकि मछली है वहां पे। ठीक है ना? और भी मगरमच्छ वगैरह सबका, लेक्स में भी ऐसे ही आपको मिलेगा। ठीक है ना? एक्वेटिक लाइफ मिलती है वहां पे। दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम। मैंने कहा था ना कि इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, ये नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है ना? ये सब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है।
ठीक है। वाइल गार्डन एंड क्रॉप फील्ड्स, गार्डन और क्रॉप फील्ड जो हैं, जो किसके थ्रू रन होते हैं, बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस के थ्रू रन होते हैं, उन इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। तो आपसे यहाँ पे एग्जांपल भी पूछा जा सकता है, गार्डन आप मेंशन कर लेंगे, गार्डन एंड क्रॉप फील्ड्स, क्रॉप फील्ड्स ये किसका एग्जांपल है, ये बेटा जी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है, आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल है, बाकी सब क्या है, नेचुरल। ठीक है ना। आप अपना भी घर पे एक आर्टिफिशियल सिस्टम बना सकते हैं, जैसे वो मछली की देखियो अगर आपने फिल्मों में रखते हैं ना, एक तालाब सा छोटा सा कांच के बर्तन में कंटेनर में बना करके रखते हैं, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। वहां आर्टिफिशियल रूप से ऑक्सीजन देते हैं, आर्टिफिशियल रूप से खाना देते हैं उनको। ठीक है ना। तो एक्वेरियम भी क्या है, अगर आप अपने हाउस होल्ड पे एक्वेरियम कर रहे हैं तो वो भी क्या है, एक किस्म का सिंथेटिक इकोसिस्टम है। ठीक है। अब देखिए, अब बायोटिक कंपोनेंट में भी हम और डीप में चलेंगे, क्योंकि इकोसिस्टम का पार्ट है बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में भी जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, और आपने पहले भी पढ़ा होगा कौन कौन से 3 टाइप के इसमें होते हैं। प्रोड्यूसर, सबसे पहले प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर कंज्यूमर्स आते हैं, फिर कंज्यूमर्स आते हैं, और उसके बाद आते हैं डीकंपोजर। ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। बायोटिक कंपोनेंट में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। प्रोड्यूसर, इनको प्राइमरी कंपोनेंट भी बोलते हैं, इनको सेकेंडरी बोल सकते हैं, और इसको टर्सरी भी बोल सकते हैं, ऐसा भी इनको कह सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं या खाना प्रोड्यूस करते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं, जो सनलाइट की फिक्स अमाउंट के ऊपर अपना खाना बनाते हैं। कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है। और डिकम्पोजर उसको खत्म करते हैं। ठीक है। तो 3 तरीके की कैटेगरी इसमें आती है इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है ना। विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाता है, लाइक शुगर, स्टार्च सॉरी, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट बस। चलिए, ये साफ तो नहीं हो रहा, इस पे आगे बढ़ते हम। ठीक है। तो ये क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। उन सारे के सारे को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। मैंने पहले भी कहा था जो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से। ठीक है ना। और इसको ये भी कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस करने वालों को भी प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ठीक है। और ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेंस। सस्टेंस का मतलब क्या, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स। उनको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स बोलेंगे। ठीक है। अब कंज्यूमर में भी आपने कैटेगरी देखी होगी, ये कंज्यूमर की कैटेगरी आती है। इसमें अलग अलग टाइप के कंज्यूमर होते हैं, हेर्बिवोर्स, ठीक है ना, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट। ठीक है ना, शाकाहारी, मांसाहारी और दोनों। ठीक है। और पैरासाइट को भी हम यही कह सकते हैं जो उसके ऊपर ही रह के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कंज्यूमर सॉरी प्रोड्यूसर के ऊपर रह के ही। ठीक है ना। तो इनको क्या, किन कैटेगरी में आ गई, कंज्यूमर की कैटेगरी कौन कौन सी बन गई, देखिए प्रोड्यूसर की तो कौन सी है, ग्रीन प्लांट्स हैं। कंज्यूमर में कौन कौन सी आ गई,
हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स। ठीक है बेटा, आगे ना बात समझ में। अब आपने इन सबके एक एक एग्जाम्पल लिख करके मुझे सेंड करते हैं, 1 एग्जाम्पल ईच। इनके एक एक एग्जाम्पल लिख करके आपने मुझे सेंड करने। क्लास 7 से आप इनको पढ़ रहे हैं तो आपको इनके एग्जाम्पल आते ही होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको इनके एग्जाम्पल A to Z आते होंगे। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। इसको साफ कर लेते हैं एक बार, आगे बढ़ने से पहले एक बार साफ कर लेते हैं। तो मेरे बेटे आगे बढ़ गए, अब हम देखते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या रखा है इसने, इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऑर्गेनिज्म मरता है तो क्या होता है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste products of the organism. These microorganisms are the decomposer. Decomposer क्या होते हैं? जैसे आपके प्रोड्यूसर्स हैं, और कंज्यूमर्स हैं। ठीक है ना, दोनों सिचुएशन आ गई ना इसमें, प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी। जैसे फिश क्या थी, यहाँ पे कंज्यूमर थी, प्लांट्स क्या थे, प्रोड्यूसर थे। जब ये डेड हो गई तो इनकी जो रिमेनिंग कंपोनेंट रहेगी, इनके अंदर डेड बॉडी रहेगी, इस डेड बॉडी को किसमें कर दिया, छोटे छोटे कंपोनेंट में और तोड़ दिया। किसने तोड़ा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इनको छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ दिया। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स कहते हैं, डीकम्पोजर्स। ठीक है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को सिंपल इनऑर्गेनिक में जो तोड़ दें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ दें, जो सॉइल में दोबारा जाकर के प्लांट बनाने में मदद करें, तो उन सबको क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर बोलते हैं। प्रोड्यूसर तो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक से क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक, प्रोड्यूसर। और डिकम्पोजर क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, ऑर्गेनिक को किसमें तोड़ देते हैं दोबारा, फिर इनऑर्गेनिक। और इस तरीके से एनवायरनमेंट क्या रहता है? मेंटेन रहता है। अब आपको सारी बातें समझ में आने लगी होंगी धीरे धीरे, मुझे उम्मीद है। अब देखिए, व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर एब्सेंस? अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो क्या होगा? तो हमारा इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा बेटा, हमारे सोइल की रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म हो जाएगी। जो सोइल के अंदर रिप्लेसमेंट दोबारा फिर से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की होनी चाहिए, वो नहीं होगी, और सारा का सारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा मेरे बेटे। इसलिए डिकम्पोजर का होना बहुत जरूरी है। कि डिकम्पोजर इसलिए जरूरी है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब एक्टिविटी 15.2 देखें मेरे बेटे, क्या कहती है, पढ़िए इसको। एक्टिविटी 15.2 क्या कहती है? While creating an aquarium, did you take care not to put an aquarium animal which would eat others? What would happen otherwise? ठीक है ना, सोचिए इसको। और ये आपको सोचने के लिए बहुत आसान है, ये बहुत आसान, और आप इसके आंसर भी मुझे सेंड करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, आप मुझे इसका आंसर सेंड करें। मुझे उम्मीद आप सेंड कर देंगे आंसर, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। ठीक है बेटा, आप सेंड कर देंगे इसका आंसर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फूड चेन्स एंड वेब्स। फूड चेन एंड वेब्स पे चलते हैं मेरे बेटे। क्या होती हैं फूड चेन और फूड वेब्स? फूड चेन और फूड वेब्स क्या होती हैं? फूड चेन, पहले फूड चेन की ही बात करता हूं मैं। फूड चेन किसको कहेंगे? फूड चेन किसको कहा जाएगा?
फूड चेन एक पूरा का पूरा बायोटिक सिस्टम है जिसमें क्या होता है, प्राइमरी या यूं कह लो प्रोड्यूसर से लेकर के डीकंपोजर तक का रोल होता है। समटाइम डीकंपोजर में नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, बट प्रोड्यूसर कंज्यूमर का तो डायरेक्टली रोल होता ही है। जैसे देखिए बेटा, ये है प्लांट्स प्रोड्यूसर, ये हिरणमनार है डियर, ये कंज्यूमर है, और ये क्या है, कार्निवोर्स है, ये भी क्या है, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में भी अलग अलग कैटेगरी बनेगी, ठीक है ना। अगर ईच स्टेप हम देखें इनका एक फूड चेन का, और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म से ट्रॉपिक लेवल, इन सबको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। अब ट्रॉपिक लेवल भी अलग अलग होते हैं। जैसे प्लांट्स है, सबके सब प्रोड्यूसर हैं, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे बोला जाता है, इनको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे बोला जाता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इनका नाम ही ट्रॉपिक लेवल रख दिया, ठीक है ना। तो ट्रॉपिक लेवल पे कौन कौन आते हैं, ऑटोट्रॉप्स आते हैं या प्रोड्यूसर आते हैं। किस पे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन कौन आते हैं, ऑटोट्रॉप्स आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स। मैं पहले ही आपको ये बता चुका, ठीक है ना, ये आपको मैंने पहले ही बता दी थी बात। अब क्या होते हैं, हेर्बिवोर्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे हिरण है बेटा, डियर है, यहाँ पे मेंढक है, फ्रॉग है, ठीक है ना, ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी में, और ये फिश आ गई, ठीक है ना, बिच्छू बोलते हैं इसको। तो ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये हेर्बिवोर्स है और ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है ना, प्राइमरी कंज्यूमर हैं। और ये कौन से लेवल पे आएंगे, सेकंड लेवल पे आएंगे, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है ना। किस पे आएंगे, ये कम टू एट द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर एट थर्ड, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे कार्निवोर्स, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ठीक है ना। एंड द लार्जर कार्निवोर्स और द टर्सरी कंज्यूमर फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। और इनके ऊपर भी जो कंज्यूमर होंगे, जैसे ये मान लिया ये प्राइमरी, ये फर्स्ट लेवल है, ये हमारा सेकंड लेवल है, ठीक है, ये थर्ड लेवल है, ये फिर फोर्थ लेवल पे आ जाएंगे, ये वाले फोर्थ लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है बेटा, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो फूड चेन क्या होती है, सीरीज होती है ऑर्गेनिज्म की, हर एक ऑर्गेनिज्म बायोटिक लेवल पे अपना अपना कंपोनेंट, अपना अपना हिस्सा निभाता है। उस चेन में हर एक कंपोनेंट का अपना अपना हिस्सा होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना पार्ट होता है वेरियस बायोटिक लेवल पे, तो उसको बोलते हैं फूड चेन, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब हमको पता है, वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज ए फ्यूल to provide us energy to do work. Thus, interaction among various components of environment involves flow of energy from one component to another component of system. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी थी, इसने इसको खाया, इसमें से एनर्जी का कंपोनेंट इसमें ट्रांसफर हो गया, एनर्जी ट्रांसफर हुई तभी तो ये काम कर पाएगा, फूड खाया इसने, फूड से एनर्जी आई, इसमें से इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है जब ये इसको खा जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। एज वी हैव स्टडीड द ऑटोट्रॉप्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग वर्ल्ड। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू हेटेरोट्रॉप्स एंड द डीकंपोजर्स। However, as we saw in the previous chapter, source of energy, when one form of energy change into another, some energy is lost. कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, lost हो जाती है to the environment, ठीक है, in form which cannot be used again. The flow of energy between various component environment has been extensively studied, and it has been found that the green plant in terrestrial ecosystem, टेरेस्ट्रियल का इकोसिस्टम का मतलब क्या है, टर्सरी कंज्यूमर तक जो चलता है इकोसिस्टम, ठीक है ना, उसको बोलते हैं टर्शियल इकोसिस्टम। कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। सिर्फ 1% ही एनर्जी लेते हैं सनलाइट के, उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, फूड एनर्जी में या केमिकल एनर्जी। When green plants are eaten by primary consumer, a great deal of energy is lost
एज हीट टू द इन्वायरमेंट। जब कंज्यूमर यहां से खाते हैं, ठीक है, खाते हैं एनर्जी तो लेते हैं, लेकिन वो हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में भी एनर्जी क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क एंड रेस्ट गोज टुवर्ड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कुछ एनर्जी किस में जाती है, उनकी ग्रोथ में चली जाती है, और कुछ उनकी रिप्रोडक्शन का हिस्सा हो जाती है। An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for next level of the consumer। 10% ही फूड ईटन ट्रेंड होता है किसमें, उसके ओन बॉडी में, और किसके अवेलेबल करवाता है, अगले कंज्यूमर के लिए अवेलेबल करवाता है। Therefore 10% can be taken as average value of amount of organic matter that is present and each step। हर एक स्टेप पे हमको कितनी मिलेगी, 10% मिलेगी। ठीक है। Since so little energy is available for next level of consumer, food chain generally consists only 3 or 4 steps। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remain after 4 trophic level। यहाँ के बाद ही पहला लेवल था, दूसरा लेवल था, तीसरा लेवल था, चौथा लेवल था, इसके बाद एनर्जी इतनी लॉस हो जाएगी कि बाद के लेवल के लिए 10% भी नहीं बचेगी। ठीक है ना, बाद के लेवल के लिए 10% भी नहीं बचेगी यूजेबल एनर्जी। There are generally a greater number of individual at the lower trophic level of the ecosystem। ठीक है ना, लोअर लेवल पे बहुत सारे प्रोड्यूसर, मतलब लोअर लेवल का मतलब क्या, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं। ग्रेट नंबर का मतलब क्या, बहुत सारे, मोस्टली कहां पे रहते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स होते हैं मोस्टली। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। ये भी फूड चेन की लेंथ भी वेरी करती है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया, स्नेक वाली चेन ऊपर बनी हुई है, उसमें 4-5 तक वेरी कर रहा है, लेकिन जो टाइगर वाली है उसमें 3 ही है। ठीक है। अब देखिए, ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more other kinds of organism which in turn are eaten by several other organisms। So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown a serious branching line called food web। ठीक है, तो फूड वेब के बारे में बाकी कल बात करेंगे, फूड वेब को कल छेड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि फूड चेन में तो बहुत ही कम हिस्सा होता है, फूड वेब को बनाते हैं, फिर फूड वेब आपस में जुड़ती है, फूड वेब जुड़ करके फिर सारा का सारा कल हम आगे करेंगे। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही।